तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो हम लोग चित्र प्रकाशन बुक्स पढ़ रहे हैं ना, एनसीईआरटी जोन कर रहे हैं कि नहीं। उसी एनसीईआरटी जोन में हम लोग मैट्रिक्स कर रहे थे। उसी मैट्रिक्स में हम लोग आज एक्सरसाइज 3.3 मतलब करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि 3.2 हम लोग कर चुके हैं। इसका मतलब है 3.2 अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख के आइए। 1 2 3 लगातार कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए, जिससे कि तैयारी आप लोगों का बहुत बेटर हो। बोर्ड एग्जाम में आप लोग मैथ से बिल्कुल भी ना डरे। इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग परिवर्त आव्यूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परिवर्त आव्यूह क्या है, सबसे पहले परिवर्त आव्यूह के बारे में बताते हैं। परिवर्त आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। ठीक, अब यहाँ पे CS लिख लो या X लिख लो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको हम लोग जैसे A है तो A का ट्रांसपोज हमारे पास A की पावर T लिखेंगे, या तो फिर हम लोग A डैश लिखेंगे, जिसे हम लोग A ट्रांसपोज या A परिवर्त आव्यूह कहेंगे। मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लो कि हमारे पास कि A का कोई वैल्यू दे दिया गया हमारे पास कि 1 2 3 4, और इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में करना, इसको ट्रांसपोज कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। मतलब समझना, जैसे मान लो कि 1 2 ऐसे लिखो और 3 4 को ऐसे लिखो, A ट्रांसपोज हो गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास सम्मित आव्यूह के बारे में बात करते हैं। तो इसी का सम्मित जब ज्ञात करते हैं तो हम लोग 1/2 लिखेंगे। ठीक, और हम लोग आव्यूह में A + A का हम लोग परिवर्त करेंगे। अच्छा, विषम सम्मित जब करेंगे, विषम सम्मित, तो हम लोग 1/2 करेंगे और यहाँ पर बस केवल माइनस कर देंगे और ऐसे सम्मित और विषम सम्मित ज्ञात कर लेंगे। क्लियर? आई होप इज दैट क्लियर। अब देखो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इधर तो क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला हमारे पास 5 फिर 1/2 -1। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है परिवर्त बनाएंगे। इस में पंक्ति बदल लो। मान लो कि ये A बराबर है तो A का ट्रांसपोज 5 1/2 और -1, बस ये हो गया हमारे पास A का ट्रांसपोज। बस पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति बदलना, उसको ही हम लोग कहते हैं परिवर्त आव्यूह। क्लियर? अच्छा, जैसे इसका तीसरा देखो पहले का तीसरा, दूसरा तो आप लोग कर लोगे। A बराबर मान लो हमारे पास है -1 5 6, -1 5 6 और √3 5 6, √3 और 5 और 6। ठीक, और इसके अलावा हमारे पास है 2 3 -1, 2 3 -1। इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका ट्रांसपोज हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर A डैश लिखो या A की पावर T लिखो। इस पंक्ति को स्तंभ बदलो तो -1 5 और 6, इस पंक्ति को स्तंभ बदलो। √3 5 6, इस पंक्ति को स्तंभ बदलो 2 3 -1। बस इसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। स्तंभ को पंक्ति बदलना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना, इसे ही कहते हैं परिवर्त आव्यूह। इज दैट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं दूसरा दूसरे का खेल देखो। दूसरे का खेल क्या है? दूसरे का खेल है, यदि A बराबर हमारे पास दिया गया है। क्या दिया गया? -1 2 3, -1 2 3 और हमारे पास 5 7 9 और इसके बाद है -2 1 1, -2 1 1। अच्छा, B बराबर भी दिया गया हमारे पास। B बराबर हमारे पास है -4 1 5, -4 1 -5। ठीक, और इसके बाद है 1 2 0, 1 2 0 और इसके बाद है हमारे पास 1 3 1, 1 3 1।
इसका कई पार्ट्स हैं। पार्ट्स में पहला इनका कहना है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ठीक, ए डैश प्लस बी डैश, सत्यापित कीजिए। फिर दूसरा है ए माइनस बी का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश, सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए, ठीक है, सत्यापित करते हैं। सत्यापित करते समय सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए, तभी उसको सत्यापित कहते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो है ए प्लस बी। सबसे पहली बात तो हम लोग ए प्लस बी करते हैं। ए प्लस बी मतलब ए और बी को जोड़ो, जो कि हम लोग 3.2 में कर चुके हैं। ये -4 और -1 तो -5, फिर 2 और 1 3 और -5 तो -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना। 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। ये हम लोग LHS कर रहे हैं। इसका डैश कर लो तो ए प्लस बी का होल डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे, उसी को ट्रांसपोज कहेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास -5 3 -2 और 6 9 9 -1 4 2। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में सबसे पहली बात तो ए डैश और बी डैश करो। तो ए डैश निकालो, ए डैश का मतलब हो गया हमारे पास, पंक्ति को स्तंभ बदल दो, -1 2 3, -1 2 3, 5 7 9, 5 7 9, -1 -2 1 1, -2 1 1। अच्छा, बी डैश करो, बी डैश -4 1 1 -5, 1 2 0, 1 2 0, 1 3 1, 1 3 1। आई होप इतना तो हम लोग जान चुके हो आप परिवर्त कैसे निकालते हैं। अब हम लोग निकालेंगे ए डैश प्लस बी डैश, दोनों को जोड़ लो तो हमारे पास -1 -4 तो -5, 5 और 1 6, -2 और ये -1, ठीक, ये 2 और 1 3 9 4, 7 2 और ये 2 3 1 4, ये घटकर -2 फिर 9 फिर 2। तो आप लोग कहोगे कि अतः LHS जो है वो RHS के बराबर है। अब इसी कंडीशन में पहले A माइनस बी करो, A से B घटाओ, फिर उसका होल डैश निकालो, ये हो गया LHS। RHS में इन दोनों को एक बार घटा दो, दोनों का मान बराबर होना चाहिए, कहते कहता सत्यापित है। सेम टू सेम क्वेश्चन को आप लोग जो चाह रहे हैं ना, ये तो आपके पास कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है सेम टू सेम यूं ही ऐसे ही उड़ा देना आप लोग, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास, चलो 4 से पहले 4 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं। 4 में क्या है, 4 में हमारे पास है ए डैश बराबर, 4 में है ए डैश बराबर हमारे पास है -2 3 और 1 2, और इसके बाद हमारे पास है b बराबर है -1 0 और 1 और 2। तो हम लोग ज्ञात करेंगे a प्लस 2b का होल डैश, हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। तो समझना, सबसे पहली बात तो है a प्लस 2b का होल डैश, मतलब हम लोग सबसे पहले a ज्ञात करते हैं। तो a जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो उल्टा कर लो, -2 3 1 2। अब हमारे पास 2b कर लो, 2b का मतलब हो गया b में 2 से गुणा कर लो, तो -2 0 2 और 2 दूनी 4, b के सभी अवयव में हम लोग 2 से हमने गुणा कर लिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ो तो हम लोग कहेंगे a प्लस 2b,
तो a प्लस 2b बराबर, ये हो गया -4, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 5, ये हमारे पास 6। अब इसका होल डैश कर लो, तो a प्लस 2b का होल डैश बराबर हम लोग कहेंगे -4 1 और 5 और 6। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति बदल दो, यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। इससे पहले आप लोगों को शॉर्ट तो करोगे, आप लोग शॉर्ट करो फटाफट। 5 को देखो अब 5 में क्या है कि 5 में है कि ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश। 5 नंबर में देखो, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश और ए डैश, और हमारे पास मान दे दिया गया है कि ए बराबर हमारे पास 1 -4 और 3, और बी बराबर हमारे पास है -1 2 और 1। अच्छा, इसको सत्यापित करेंगे। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि ए बी निकालो, LHS में ए बी निकालो, ए और बी से गुणा करो, -1 4 3, -1 2 और 1। देखो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तीन पंक्ति, तीन स्तंभ है, गुणा कर सकते हैं। तो ए बी बराबर गुणा करो, -1 एकम -1 यानी +1, ठीक है। इसके साथ करोगे तो 2 एकम 2, फिर -1 एकम 1, इसके साथ करोगे तो -4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर -3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक। अब इसका होल डैश करो, तो ए बी का होल डैश बराबर 1 2 -1 -2 और -1, -4 8 4, -3 6 3। बस हमने क्या किया, स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लिया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, RHS करते हैं। हाँ, RHS करते हैं। RHS पे आ जाओ। RHS पे हम लोग सबसे पहले बी ए डैश निकालो। ए डैश का मतलब ए को उल्टा करो, तो 1 -4 और 3, और बी डैश निकालो। बी डैश का मतलब है बी को उल्टा करो, -1 2 और 1। बस अब हम लोग निकालेंगे बी डैश और ए डैश। तो बी डैश हमारे पास क्या है, बी डैश हमारे पास है -1 और 2 और 1, और ये हमारे पास है 1 -4 और 3, ठीक। गुणा कर लो अब, तो बी डैश ए डैश -1 +4, ठीक, +4। एक बार फिर से रीचेक करते हैं हम लोग। पहले ए डैश निकालेंगे, तो 1 -4 3, ठीक है। बी डैश -1 2 1, ठीक है। अब बी डैश और ए डैश, बी डैश को लिखोगे तो -1 2 1, ठीक, -1 2 1, और ए डैश को लिखेंगे तो 1 -4 और फिर 3, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 1 एकम 1 -1, फिर -+4, फिर -3, फिर 2 एकम 2, फिर -8, फिर 6, फिर 1 एकम 1 -4 और 3, ठीक। अब यहाँ पर चेक करो क्या कह रहा है इनका, ए और बी के लिए आप भी को सत्यापित कीजिए। तो -1 2 1 -1 2 1 हमारे पास है, और 4 -8 और -4, और हमारे पास -3 2 और 6 और 3, सही है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर एक बार हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ए का मान, दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक लिखा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1 और ये -4 और 3, ठीक है। अब 1 एकम 1, फिर 1 दूनी 2, फिर 1 एकम 1, ठीक है।
फिर 4 एकम 4, फिर -8, फिर -4, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं -1, -1। ठीक, यहाँ पर दोस्तों 4 है। अच्छा, यहाँ पर चेक करना है हम लोग को। 1 2 1, 1 -1, फिर 2, फिर 1, फिर 4 -8, फिर -4, -3 6 3। ठीक है, -1 4 -3। ठीक है, 2 -8 6। ठीक है, और 1 -4 और 3। ठीक है, कभी कभी हो जाता है धोखे से कैलकुलेशन भी, मतलब प्लस माइनस अगर दिक्कत हो जाए तो बस समझ लेना कि काम खत्म है। तो हम लोग कहेंगे कि अतः LHS इज इक्वल्स RHS। ठीक, क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं हुई 5 में, बस यहाँ पर माइनस हमने लगा दिए थे, सवाल का खेल खत्म हो गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि a बराबर हमारे पास है, a बराबर है cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और माइनस cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। और हमारे पास हो तो सत्यापित कीजिए कि a' बराबर i। अब देखो i का मान आप लोग जानते हो 2 × 2 में 1001 होता है। हाँ, यही हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात तुम लोग a' कर लेते हैं, a', तो cos अल्फ़ा लिखो, फिर साइन अल्फ़ा लिखो यहाँ पर, फिर माइनस cos अल्फ़ा लिखो, फिर साइन अल्फ़ा लिखो यहाँ पर। अब हम लोग निकालेंगे a' और a, मतलब समझना a' और a' का मान क्या है, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और a का मान लिखो cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो a' और a से जब गुणा करेंगे तो cos और cos ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस इसके साथ गुणा करें, इसके साथ इससे गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, cos साइन, तो cos साइन इसके साथ गुणा करते हैं और इसके साथ गुणा करते हैं, तो प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है क्या, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। 6 नंबर में cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अच्छा, माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा है दोस्तों, फिर देखो मिस्टेक, माइनस साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। ठीक, यहाँ पर भी चेंज करते हैं, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक, यहाँ पर फिर से एक बार अगेन cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर cos अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर cos अल्फ़ा। अब गुणा करते हैं, अब गुणा जब करेंगे तो इसके cos स्क्वायर अल्फ़ा, इसके साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर इसके साथ तो cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसके साथ गुणा करेंगे तो cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये हमारे पास a' बराबर ये हमारे पास ये बना 1, ये बना हमारे पास 0, ये 0, ये 1, जो कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आइडेंटिटी का मान 1001 होता है। हाँ, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ए डैश ए बराबर आई, जो कि हम लोगों को प्रूफ करना था और हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया है ना। तो फटाफट शॉर्ट कर लो इतने को आप लोग जो है अब 7 को देखो। 7 में क्या है कि 7 में है सिद्ध कीजिए कि एक सममित अवयव है और सेकंड पार्ट में एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, देखो 7वां नंबर देखो आप लोग। 7वां नंबर 7 नंबर में है हमारे पास कि ए बराबर हमारे पास है ए बराबर, हाँ, 1 - 1 5, 1 - 1 और 5। इसके बाद हमारे पास है -1 2 और 1, 5 1 3, 5 1 3। दो सममित अवयव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका कहना है कि भाई साहब सममित अवयव ज्ञात करके दीजिए। तो सममित अवयव के लिए हम लोग क्या करते हैं, सममित अवयव हम लोग इसके लिए ज्ञात करते हैं कि 1/2 ए प्लस ए डैश। और विषममित के लिए हम लोग क्या करते हैं, विषम सममित के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं कि 1/2 ए माइनस ए डैश, बस इतने का अंतर है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि सबसे पहले ए डैश निकालो, ए डैश। तो 1 - 1 और 5 इसे लिखोगे आप लोग। फिर तो माइनस यानी 1 - 1 5, -1 2 और 1, -1 2 और 1 5 1 3। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ो तो हम लोग कहेंगे कि ए प्लस ए डैश बराबर हमारे पास 1 और 1 2, फिर हमारे पास ये जुड़कर -2 और ये हमारे पास 5 और 5 10, फिर ये हमारे पास -2, फिर 2 और 2 4, फिर ये 2। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 5 और 5 10, फिर 2, फिर 6। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 कर लेंगे, 1/2 कर लेंगे और a प्लस ए डैश याद कर लेंगे। ठीक, तो 1/2 यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। चाहो तो 2 कॉमन ले लो आप लोग, 2 जब कॉमन लोगे तो सेम टू सेम आपका यही बनेगा आपके पास। तो चलो 2 कॉमन लेते हैं, तो बना 1 - 1 और 5, -1 5 और हमारे पास 2 और 1 1 और 3, इससे ये कैंसिल। ठीक, तो 1/2 और a प्लस ए डैश बराबर हमारे पास क्या बना a। तो इसे भी हम लोग सममित अवयव कहते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/2 a प्लस ए डैश बराबर आप लोग 1/2 सेम टू सेम यही लिख सकते हो, 2 - 2 10, फिर -2 4 2 10 2 6। ठीक, या फिर आप लोग ये लिख सकते हो 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर आप लोग लिख सकते हो कि 1 - 1 और 5, फिर -1 2 1 और 5 1 3। ठीक, मतलब तीनों में से ये लिख सकते हो। अब विषम सममित में आप लोग क्या करोगे जानते हो, विषम सममित में बस यहाँ पर माइनस कर लोगे तो विषम सममित हो जाएगा वो। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है, 8 नंबर पे भी सममित और विषम सममित ज्ञात करोगे आप लोग। तो आई होप इसको आप लोग ज्ञात कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम यही है, 7 नंबर की तरह देख लो, एक बार आप लोग देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप लोगों के पास एक बार सममित अवयव और एक बार विषम सममित अवयव आप लोग ज्ञात करोगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आप लोग ही करोगे, है ना, कर लोगे, आई होप कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कर लोगे आप लोग, ना कर पाओ तो आप लोग कमेंट सेक्शन भेजना, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप लोग जो चित्र प्रकाशन की बुक है उसी में आप लोग 3.3 देख चेक कर लो, उसमें भी क्वेश्चन हमने करके दे दिए इसको। ठीक है, तो 9 8 भी ऐसे करोगे, 9 भी ऐसे ही करोगे। ठीक, अच्छा विषम सममित में निकालना है, विषम सममित निकाल लेना आप लोग घटा के।
11 नंबर में है, यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए। तो इनका कहना है कि ए बी माइनस बी ए और समान कोटि के हैं, ठीक है, समान कोटि के है तो एक। अच्छा यहाँ पर समझ लो कोटि समान है, मतलब 3 × 3 या 2 × 2 कोटि के हैं। ए माइनस बी क्या है? अच्छा यहाँ पर समझना, अगर प्लस हो तो सममित और माइनस हो तो विषम सममित। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पर सममित है कि विषम सममित है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, यह है, तो हम लोग कहेंगे यह है एक विषम, यह है एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित क्यों है? माइनस है, प्लस होने पर हम लोग सममित कह देते हैं, विषम सममित क्या है? माइनस है, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक चीज़, अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको बुक में संकेत में सॉल्व भी दे दिया गया है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल से हम लोग देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अच्छा विकल्प ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, 12 में है हमारे पास ए बराबर हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। तो हमारे पास a प्लस ए डैश बराबर आई, ठीक। तो अल्फा का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, तो अल्फा का मान जो है आप लोग ज्ञात करोगे। तो अल्फा का मान देखो, सबसे पहली बात तो है ए डैश निकाल लो इसका, ए डैश बराबर हम लोग कहेंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों को जोड़ लो तो हम लोग कहेंगे ए प्लस ए डैश, ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कॉस कॉस ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और ये घटकर 0, ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास 2 कॉस अल्फा बराबर आई का मान हो गया हमारे पास 1 0 0 1, और हमारे पास तुलना कर लेंगे तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर हम लोग कहेंगे 1/2, जो कि हमारे पास कॉस 60 का मान है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो अल्फा बराबर 60 या हम लोग कह सकते हैं π/3। तो कौन सा विकल्प सही है हमारे पास? विकल्प दोस्तों हमारे पास π/3 बी सही है, ठीक है, बी सही है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज जो है 3.3 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया। अब दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.4 में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक सेट में हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए, ठीक है। तो दोस्तों टेक ए स्क्रीनशॉट।